अवेलेबल है। अब भाई अकाउंट ओपन करेंगे कैसे? देखो, एक तो ऑनलाइन का ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन पे ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको चूज करनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप किसके अंदर आते हो, कंट्री पे टाइप करना है। इसका बोला जाता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल के साथ में पैन, आधार, ये सब साथ में रखना है, वैलिड ईमेल आईडी रखना है, इंटर कनेक्शन बढ़िया रखना है, वेब कैम या कैमरा बढ़िया रखना है, माइक्रोफोन अनेबल होना चाहिए, लोकेशन ऑन रखना। ये सब चीज अगर आप तैयार हो तो यस पे आपको सिंपली प्रोसीड करना होगा। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से आप लोग एक खाता खोलने वाले हो, जो कि आप लोग बैंक खाते के नाम से जानते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी हमारा बैंक अकाउंट है, तो हम नया बैंक अकाउंट क्यों खोलें? तो आपको बता दूं, ये जो बैंक अकाउंट है ये नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह नहीं है। नॉर्मल मतलब ये सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये बचत खाता नहीं है। ये है एक तरीके का बिजनेस खाता आप कह सकते हो, एक तरीके का चालू खाता कह सकते हो, करंट अकाउंट के नाम से आप इसे जानते हो, और भी तमाम नाम है इसको आप इसका जो है, इसके नाम के साथ में जो है इसके यूसेज भी काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करवा लिया और अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो आपको उस पर लोन भी मिल सकता है। साथ ही में आपको जो है यहाँ पे विड्रॉल लिमिट ज्यादा मिल जाती है। मतलब कि अगर आप मानो एटीएम से पैसे निकालने की बात आ रही है, तो पता होता है ना कि सेविंग्स अकाउंट में एक लिमिटेशन लगती है कि 25,000 एक दिन में मैक्सिमम हो सकता है, या उसी के आसपास। और बाकी अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आप सीधा होम ब्रांच पे आके ले सकते हो, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता। करंट अकाउंट में भी लिमिटेशन होती है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आपको लगता है कि इतना तो खुद को बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, और उतनी वहां पे आके वो लिमिटेशन लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बढ़िया खाता हो सकता है आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले बता दो कि किस बैंक से हम लोग इस खाते को ओपन करने वाले, तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, और ओपन करने वाले हम लोग करंट अकाउंट। अब आप देखोगे तो काफी सारे करंट अकाउंट है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो आप कहोगे इतने सारे करंट अकाउंट कैटेगरीज क्यों है? देखो, ये अलग अलग यूसेज के हिसाब से होता है। किसी का बिजनेस बहुत बड़ा है, 500-600 करोड़ का है, तो उसके हिसाब से उसको जो है डायमंड, प्लेटिनम, ऐसे तमाम तरीके के और भी जो है करंट अकाउंट को मे बी ओपन करने की नीड पड़ सकती है। किसी का बिजनेस अभी हाल ही में शुरू हुआ है, 50-60 लाख का टर्नओवर होता है महीने के, सॉरी साल के हिसाब से। तो ऐसे में वो जो है अपना उसी एवरेज और मतलब उसी मेंटेनेंस, जो उतना वो मेंटेन कर पाए उस बैलेंस को, और जितना उसको यूज है उस हिसाब से उस करंट अकाउंट को वो ओपन करता है। मान लो किसी का भी जो है स्टार्टिंग में ही जो है वो कुछ स्टार्टअप कर रहा है, उस केस के लिए यहाँ पे जो है स्टार्टअप करंट अकाउंट। तो ऐसे कई सारे करंट अकाउंट्स के आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो सवाल उठता है कि हम यहाँ किस लिए आए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। और किस करंट अकाउंट की बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट फॉर एडवांटेज करंट अकाउंट के बारे में। इसी को समझेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे, और इसको आप मतलब कि ओपन कैसे करेंगे, मतलब इसका ओपन करने का फुल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और याद रहे, अगर आप इसका अकाउंट को ओपन कर लोगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। वो फैसिलिटीज क्या क्या होगी वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो सौ बात की एक बात भैया, कि आपको वीडियो को तो अंत तक देखना पड़ेगा। और वीडियो को देख रहे हो एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसी तमाम वीडियोस को आप लोग देखते रहो, और साथ ही में जो है सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। जहां तक बात करते हैं कि करंट अकाउंट, जैसे हम आ गए बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज करंट अकाउंट के केस में। अब इस करंट अकाउंट में क्या कुछ है वो देख लो। ये खुद ही कहता है कि ये करंट अकाउंट जो है, जो लोग गांव से हैं, यानी कि जिन जो रूरल लोकेशन से हैं वो, और जो अर्बन कस्टमर्स हैं वो, उन दोनों के केस में जो है ये बहुत बढ़िया जो है एक करंट अकाउंट में से एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इसमें आपको फीचर्स भी काफी कुछ उसी तरीके के देखने को आपको मिल जाते हैं। फीचर्स के अंदर क्या कुछ है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी हम जो है सबसे पहले इसके कुछ और भी एडवांटेजेस आपको दिखा दें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, मोबाइल बैंकिंग, मिस कॉल फैसिलिटी, सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस एंड डेबिट एट एटीएम कार्ड, जो कि बड़ौदा व्यापार कार्ड के नाम से आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स में देखा जाए तो यहाँ पे जो है क्यूएस भारत क्यूआर कोड, क्यूआर एप्लीकेबल, ये सारी चीज आपको दिख रही है। तो ये आपके मेन और फीचर्स में ऐड हो जाएगी। अब मेन मेन बात की भैया कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, तो देखा जाए तो ऑल इंक्लूडिंग, जैसे कि माइनर एज ऑफ 14 ईयर्स वाले ओपन कर सकते हैं, 14 ईयर्स अबव वाले भी, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट कर सकते हैं, बिजनेसमैन प्रोफेशनल कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, क्लब एसोसिएशंस, ऐसे तमाम लोग इसको जो है ओपन कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे भैया, तो देखो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे बात किया जाए तो सबसे पहले आपको जो है पैन कार्ड नंबर इज मैंडेटरी होगा यहाँ पे, वो तो आपको चाहिए ही। इसके अलावा और भी वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस विद फोटो, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, आधार कार्ड चाहिए आपको, मतलब मेनली वोटर आईडी कार्ड इशू बाय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है वो, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री कंटिन्यूटी आपके नाम और एड्रेस होना चाहिए। ऐसे तमाम सारी जानकारी होनी चाहिए ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। अब दूसरी बात कि यहाँ पे आपका खुद का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, बट जिस जगह आप रेजिडेंस करते हो उसकी भी बारे में तो कुछ पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल, पाइप गैस बिल, वाटर बिल देना होगा, कम से कम 2 महीने का। प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट देना पड़ेगा। पेंशन एंड फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है इशूड रिटायर्ड एम्प्लॉयज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तौर पे। बाकी लेटर ऑफ अलॉटमेंट, रिकमेंडेशन, सारी चीजें वो देख लेना। अगर आप फॉरेन से हो तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, एनआरआई के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, याद रहे अगर यहाँ पे हो सके तो अपने जो है बिजनेस रिलेटेड
डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन इसके बारे में अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आप, क्योंकि इस पूरे के पूरे फॉर्म को कंप्लीटली भर के आपको कहाँ जाना है, जाना तो ब्रांच पर ही है, सबमिट तो वहीं पे करना है। तो एक बार कंसर्न जरूर कर सकते हैं कि क्या आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके बिहाफ पे भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके में से कुछ डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट करना पड़ेगा क्या, ताकि वो आपको बेटर और तरीके से समझा पाए। फीसेज एंड चार्जेस की बात करें तो भैया देखो, यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम तो किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। जो कि अगर आप गांव से या फिर रूरल या सेमी अर्बन इलाके से हो, 2,000 रुपये आपको कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम। अर्बन से हो तो 5,000, और अगर मेट्रो सिटी दिल्ली मुंबई चेन्नई जैसे इलाकों में हो तो 10,000 रुपये कम से कम, ठीक है। बाकी कितना आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंसेस को भी आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के नाम से जान सकते हो। और अगर आप इन बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाए तो एग्जांपल मान लो, एक मूल तौर पे कि 10,000 रुपये अगर नहीं मेंटेन कर पाए मेट्रो लोकेशन वाले, तो उनको 800 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। अर्बन वालों के लिए वही 600 है। इसके अलावा जो है सेमी अर्बन वालों के लिए आई थिंक, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सेमी अर्बन वालों के लिए 400 रुपये पर क्वार्टर होगा, ठीक है। बाकी डेबिट कार्ड तो आपको बता ही दिया है। चेकबुक की जहां तक हम बात करते हैं तो चेकबुक यहाँ पे आपको जो है आई थिंक 50 चेकबुक मिल जाने चाहिए। तो चेकबुक जो है, हाँ, पे 50 लीव्स फ्री मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो फिर 5 रुपीज पर लीव आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी ट्रांसफर ऑफ अकाउंट और क्लोजर ऑफ अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। अब भाई अकाउंट ओपन करेंगे कैसे, देखो एक तो ऑनलाइन का ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन पे ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको चूज करनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप किसके अंदर आते हो, कंट्री पे टाइप करना है। इसका बोला जाता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल के साथ में पैन आधार ये सब साथ में रखना है, वैलिड ईमेल आईडी रखना है, इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया रखना है, वेबकैम या कैमरा बढ़िया रखना है, माइक्रोफोन अनेबल होना चाहिए, लोकेशन ऑन रखना। ये सब चीज अगर आप तैयार हो तो यस पे आपको सिंपली प्रोसीड करना होगा। देन इसके बाद आपको जस्ट वेट करना है। वेट करने के साथ ही जो है एक नया जो है एक वेब पेज रिलोड होकर आ जाएगा, जहाँ पे ऑनलाइन तरीके से ही आपका जो है किस सारा अकाउंट जो है ओपन करने का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में तो सारा अकाउंट ही ऑनलाइन ओपन होता है, तो उसमें आपको सबको पता ही है। तो अभी फिलहाल साइट रीच नहीं कर पा रही किसी रीजन की वजह से, लेकिन हाँ आप लोग इस मेथड से कर सकते हो। दूसरा हम करते हैं डाउनलोड फॉर्म्स के माध्यम से। यहाँ पे हमको जाना है सिंपल तरीके से, हमें जिस अकाउंट को ओपन करना है उस अकाउंट के जो है एप्लीकेशन फॉर्म को यहीं से हम पालेंगे, क्योंकि हमें कहीं दूसरी किसी वेबसाइट पे जाने की नीड नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो। कहाँ विजिट कर सकते हो, फॉर्म्स के ऑप्शन में जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के, या फिर आप जो है लेटेस्ट फॉर्म के लिए आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल ब्रांच पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म के अंदर आपको, सॉरी, यहाँ पे फॉर्म सेक्शन में आओ, पर्सनल पे जाओ, एंड डिपॉजिट प्रोडक्ट का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स, इस पे क्लिक करना है। ये पूरा फॉर्म आपके सामने जो है खुल करके आ जाएगा, और इस पूरे फॉर्म को आपको जो है कंप्लीटली भरना पड़ेगा, जो कि आपके सामने अभी फिलहाल शो होने वाला है। तो याद रहे कि आपको ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अटैच करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी डिटेल्स को सही तरीके से भरना पड़ेगा। जो डिटेल्स भर रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे होना चाहिए। कोई भी अगर आप गलती करते हो तो वही सेम चीज आपकी जो आपका अकाउंट ओपनिंग करते हो जो है सब चीज वैसे ही एज इट इज शो होगी। तो गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाकी फॉर्म जो है वो आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखने वाला है। ये देख सकते हो फॉर्म रिलोड हो रहा है, और आपके सामने फॉर्म जो है शॉप, ये सारी चीजें। तो मैं आशा करूंगा कि आपको चीजें समझ में आई हो। ज्यादा से ज्यादा कि भाई किस तरीके से अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आप किसी और सेक्टर्स में हो, किसी और इंडस्ट्रीज में काम करते हो, उसके लिए भी करंट अकाउंट के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो बाकी ये आपके सामने फॉर्म आ चुका है। ये है निवास व्यक्ति खाता का खुलने का फॉर्म भाग 1। ये हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा हिंदी हिंदी है, फिर इसके बाद आपको इंग्लिश इंग्लिश मिल जाएगा, देख सकते हैं नीचे आएंगे, और यहाँ पे यहाँ शायद आई थिंक सो इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है। ये देखो, ये रहा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसी के अंदर ही है, ठीक है। ये रहा पार्ट 1 और ये रहा पार्ट 2। तो दोनों ही फॉर्म को अच्छे से पढ़ना। फोटोग्राफ जो है आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, और ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत है ना, मेनली अकाउंट ओपन करने में। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।